शंकरं परमानंदं शंकरं व्याधिनाशनम शंकरं शत्रु संहारम शंकराय नमो नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो योग वॉइस पर। प्रिय दर्शकों, रंगों के बिना ये दुनिया अधूरी है, क्योंकि रंगहीन होना ही उदासी है और रंगीन हो जाना ही उल्लास है। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे दुनिया की तमाम बुराइयों को, द्वेष को, ईर्ष्या को भुला देने वाले और सब लोगों को प्रेम और उल्लास के रंगों में सराबोर कर देने वाले सनातन धर्म के मुख्य त्यौहार होलिका के बारे में। प्रिय दर्शकों, होलिका महापर्व का स्थान सनातन धर्म के समस्त जो पर्व हैं उनमें भी महत्वपूर्ण है। साथ ही हमने शिवरात्रि वाले वीडियो पर बात की थी कि पूरे वर्ष में पड़ने वाली 3 महारात्रियों में यह एक रात्रि है। होलिका की रात्रि भी उन 3 महारात्रियों में एक रात्रि मानी जाती है। सनातन धर्म के साथ ही सनातन धर्मशास्त्रों में, विशेषकर तंत्र में, इस रात्रि का विशेष महत्व माना गया है। होलिका बसंत ऋतु का एक मुख्य त्यौहार माना जाता है। होलिका फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बसंत ऋतु को उल्लास की ऋतु माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा अर्थात होलिका का ज्योतिष में भी विशेष महत्व है। इस समय को मौसम परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। होलाष्टक इसी संक्रमण काल का ही दूसरा नाम है। इस समय अवधि में ग्रहों का स्वभाव उग्र हो जाता है। साथ ही यह समय सर्दियों के घटने और गर्मी के बढ़ने का समय होता है। होलिका दहन की प्रक्रिया भी सामूहिक रूप से उत्सव के रूप में मनाई जाती है। होलिका दहन के समय होली की अग्नि में गाय के गोबर से बने हुए कंडे, इस अवधि में आने वाला नया अनाज जैसे गेहूं की बालियां, होला इत्यादि, साथ ही श्रीफल को होलिका की अग्नि में दहन किया जाता है। और ये एक समय में अनेकों स्थानों पे एक साथ जब होलिका दहन होता है तो इससे सर्दियों में बीता हुआ वातावरण और आने वाली गर्मियों के लिए एक वातावरण की शुद्धि को तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो के पूर्व में ही आपको बताया कि होलिका पर्व का ज्योतिष और तंत्र की दृष्टि में विशेष महत्व है। यदि इस वीडियो में दिए गए उपाय आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं होलिका पर किए जाने वाले कुछ उपाय। दर्शकों, यदि आप अथवा आपका कोई भी परिचित मानसिक व्याधि अथवा डिप्रेशन का शिकार है, साथ ही यदि वो आर्थिक रूप से परेशान है, तो एक आपको नारियल का गोला लेना है। नारियल के गोले के ऊपरी भाग को काट कर उसके अंदर 16 लौंग, 16 इलायची, काली तिल्ली, पीली सरसों उसमें भर देना है। साथ ही उसमें ऊपर से घी डाल देना है। नारियल का मुंह बंद करके उसे नाड़े से पूरी तरह से पैक कर देना है। होलिका दहन के समय, होलिका की दहन के पूर्व होलिका की 3 परिक्रमाएं लगाना है और साथ ही अपनी मनोकामना को मन में बोल करके होलिका के अंदर उस जलती हुई होलिका अग्नि में, या फिर आप होलिका के पूर्व पूजन के समय भी यह क्रिया कर सकते हैं और होलिका के अंदर आपको छोड़ देना है। इस क्रिया के करने के बाद निश्चित रूप से आपकी मनोकामना जो भी आप लेकर बोलेंगे वह पूर्ण होगी। बात करते हैं हम विवाह के बारे में। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके संबंध कहीं पर होकर बार बार टूटते जा रहे हैं, तो आप इस उपाय को आजमाइएगा। काले कपड़े में 5 या 7 काली हल्दी बांधकर उस कपड़े को अपने ऊपर से 7 बार वारिएगा। साथ में होलिका दहन के समय उस कपड़े को होलिका की अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। निश्चित रूप से आपको उत्तम फल प्राप्त होगा। अब बात करते हैं ग्रह क्लेश के बारे में। यदि आपके घर में झगड़े होते हैं, घर का माहौल अशांति में परिवर्तित हो चुका है, तो आप होलिका की जलती हुई अग्नि में जौ का आटा समर्पित करें। आपके घर में शांति की स्थापना होगी। प्रिय दर्शकों, अब जान लीजिए होली की भस्म अर्थात राख से होने वाले चमत्कारी फायदे हैं। जैसा कि पूरे वर्ष में घर में कोई ना कोई सदस्य बीमार हो ही जाता है, तो आप होली की राख को घर लाकर उसमें नमक और राई मिलाकर उसे रख सकते हैं। घर में जब भी कोई ज्वर इत्यादि से पीड़ित हो, उस पर से 7 बार उस राख को वार कर घर के द्वार के बाहर फेंक दीजिए। तुरंत ही उसे लाभ प्राप्त होगा। यदि आप राहु, केतु अथवा शनि ग्रह आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है, या फिर आपकी राहु, केतु अथवा शनि की महादशा चल रही है, या कि आपके ऊपर शनि की ढैया अथवा 7.5 चल रही हो,
जिसने आपको पूरी तरह से परेशान करके रख दिया हो, तो आप होलिका के दिन ये विशेष उपाय कर सकते हैं। आपको होलिका की अग्नि से भस्म निकाल कर लाना है, साथ ही वह भस्म किसी शिवलिंग पे जाकर भगवान शिव को अर्पण करना है। साथ ही अपनी मन की कामना भी बोलना है। राहु, केतु अथवा शनि, इन तीनों से संबंधित किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी जल्द ही जल्द दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर अथवा दुकान पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, तो होलिका की राख ला करके घर अथवा दुकान के आग्नेय कोण में उसको बिखेर देना वास्तु दोष शमन शांति का एक उपाय माना जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर, परिवार, रिश्तेदारी अथवा परिचय में कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित हो अथवा असाध्य रोग से पीड़ित हो, तो उसके लिए भी होली की राख एक चमत्कारी उपाय है। आप उस राख को लेकर के घर आ जाइए। जो भी व्यक्ति पीड़ित है वो स्वयं लगाएं अथवा कोई दूसरा व्यक्ति 21 दिन तक उस पीड़ित जो व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उसके मस्तक पर 21 दिन तक 21 सेकंड तक रोजाना टीका करें। इस उपाय से निसंदेह रूप से उन्हें शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, अब जान लीजिए होलिका की रात्रि करने वाला एक महा उपाय। यदि आपके काम होते होते रुक जाते हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं या फिर आपके भाग्य में उन्नति नहीं हो पा रही है, तो आप इस विशेष उपाय को करके अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ यह है, होलिका की रात्रि मध्य रात्रि अर्थात 12 बजे पीपल के पेड़ के पास घी का दीप जलाना है और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमाएं करनी है। यह उपाय आपके भाग्योन्नति के आपके लिए द्वार सदा के लिए खोल देगा। प्रिय दर्शकों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो की त्वरित जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें। मैं योगेश शर्मा यथाशीघ्र आप सभी के बीच लेकर आऊँगा एक नए विषय पर जानकारियों से भरा हुआ एक वीडियो। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय श्री महाकाल।